अस्सलाम वालेकुम। 12th क्लास, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे स्टूडेंट्स। 12th बायो चैप्टर नंबर 14 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 13 ख़त्म कर लिया, टॉपिक वाइज भी और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी हमने ख़त्म कर लिए हैं। काफ़ी बच्चों ने बहुत ज़्यादा अच्छा जो रिस्पांस दिया और उन्होंने याद भी किया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जो आप लोगों की बुक के लिहाज से चैप्टर नंबर 2 है और वैसे चैप्टर नंबर 14 है। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। अच्छा, टॉपिक वाइज हम क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि आप लोगों को अगर नए बच्चे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उनको नहीं पता, लेकिन जो पुराने बच्चे हैं उनको पता है कि हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, इसमें ये होता है कि हमारे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और जो एडिशनल्स भी आ जाते हैं, एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। और आप लोगों को मजे की बात बताऊँ, फॉर एग्जाम्पल ये एक लॉन्ग है तो मैंने इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस बताए हुए हैं, मतलब इसकी टाइप्स बताइए, इसकी एग्जाम्पल्स बताइए, इसका यूज़ बताया। आप लोग ये याद करेंगे तो आप लोगों का लॉन्ग भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने फ़ायदे आपको मैं ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन से दे रही हूँ, इंटरनल क्वेश्चन से। तो आप लोग चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। ठीक है, साथ भी टॉपिक लगा हुआ है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, टॉपिक आप लोग देख सकते हैं, वो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, व्हाट इज ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम? द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम इज एन extraordinary system that removes metabolic waste, extra water and salt from the body through urine। अब वो कह रहे हैं कि जो है ना, सबसे पहले हम समझते हैं कि ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम होता क्या है। ह्यूमन ह्यूमन का मतलब होता है इंसान, वो तो हमें पता है। ठीक है, उसके बाद जो है ना यूरिन, वो रिलेट करता है, मतलब अगर मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट करूँ तो ये पेशाब से रिलेट करता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को लेक्चर दे रही हूँ तो इसमें शर्माने वाली बिल्कुल बात नहीं, क्योंकि ये हमारी बॉडी का एक हिस्सा है। तो हमने ये जो है ना बिल्कुल जो हमारी बायो है ना, काफ़ी टीचर्स ये होते हैं कि सिर्फ इस वजह से कुछ अल्फाज बच्चों को सही से नहीं बता पाते कि उनको थोड़ा सा शर्म आ जाती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बायो जब डॉक्टर्स पढ़ते हैं, ठीक है, वो नहीं शर्माते क्योंकि वो डॉक्टर्स हैं। तो बायो में हमें पूरी ट्रांसलेशन जो आप लोग अगर इसकी ट्रांसलेशन करें उर्दू में, तो ये उर्दू में जो यूनाइटेड सिस्टम है ना, ये उसका जो मतलब लिखा होगा ना, वो पेशाब लिखा होगा। ठीक है, जिसको जिसको हमारा वेस्ट जो वाटर होता है, हम वाटर पीते हैं, जो हमारा वेस्ट मटीरियल होता है वो, ठीक है, यूरन जो होता है वो निकलता है। ठीक है, वेस्ट हो जाता है, तो उसको कहते हैं। समझ आ गई? या सिस्टम का मतलब है निज़ाम। तो हमें इसकी समझ आ गई है। अच्छा, क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही ये है। अब हम ये क्वेश्चन बताते हैं कि वो क्या कह रहा है, कि यानी ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम हमारे बॉडी का वो सिस्टम है जो बॉडी को साफ रखता है। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं और जो बॉडी को एनर्जी मिलती है, लेकिन एनर्जी बनाने के बाद कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनता है। ठीक है, मतलब अगर हम रोटी खाते हैं तो रोटी में जो मतलब फ़ायदे हैं, मतलब उस रोटी में अगर प्रोटीन है, आयरन है, कुछ भी है, ठीक है, एनर्जी है, वो हमारे ब्लड को मिल जाएगी, जो हमारी वेन्स को जो जो मिलने का। और वो जब थोड़ा सा उनमें से निकल के जो वेस्ट मटेरियल होगा, अगर ये वेस्ट बॉडी में के अंदर ही जमा होता रहे तो बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी में एक ऐसा निज़ाम बनाया है। ठीक है, मतलब मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालता है। ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करता है, एक्स्ट्रा साल्ट को बॉडी से निकालता है। ये तमाम वेस्ट यूरिन की जो शक्ल में बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो मैंने आसान वर्डिंग में आप लोगों को समझा दिया कि ये क्या है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, नेम ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, दो किस किस सिस्टम के ऑर्गन है? 2 किडनी, 2 यूटर्स, 1 यूरी ब्लंडर्स और 1 यूरेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप लोग जल्दी से इसको ना स्क्रीनशॉट कर लें। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत इजी है, आप यकीन करें, अगर समझ के पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा याद हो जाएगा जल्दी आप लोगों को। ठीक है, what is excretion? Excretion is a process of removing metabolic waste from the body। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एक्सक्रीशन क्या होती है स्टूडेंट्स? एक्सक्रीशन का मतलब होता है बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालना। जब हम खाना खाते हैं और बॉडी एनर्जी बनाती है, तो एनर्जी बनाने के बाद जो, वही मैंने पीछे बता दिया कि वेस्ट मटेरियल जो बनता है वो, ठीक है, वेस्ट मटेरियल बनता है। अगर ये वेस्ट मटेरियल बॉडी में रहे तो वही नुकसान पहुंचाता है। इसलिए किडनी ये इन वेस्ट मटेरियल को यूरिन के ज़रिए बॉडी से बाहर निकाल देता है। इस प्रोसेस को एक्सक्रीशंस कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ मेटाबॉलिक वेस्ट? मेटाबॉलिक वेस्ट इंक्लूड यूरा, एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा साल्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म।
ठीक है। अब वो कह रहे हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म वो वेस्ट मटेरियल होता है जो बॉडी को मेटाबॉलिज्म के दौरान बनाता है। ठीक है, इसमें यूरा, एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा साल शामिल होते हैं। ठीक है, किडनी में इन तमाम वेस्ट मटेरियल को ब्लड से फिल्टर करके यूरिन के ज़रिए बॉडी से निकाला जाता है। ठीक है, समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं। राइट दी 3 फंक्शन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। पहला है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन्स वाटर, और दूसरा है एस्मो रेगुलेशन, तीसरा है रेगुलेशंस ऑफ पीएच एंड आयरन। अब इसका जो काम होता है मैं अभी बता देती हूँ। रिमूव ऑफ नाइट्रोजन्स वेस्ट का मतलब होता है कि ब्लड से यूरा और दूसरे नाइट्रोजन्स वेस्ट को रिमूव करता है। और ऑस्मो रेगुलेशंस का मतलब होता है ये बॉडी में वाटर और साल्ट का बैलेंस मेंटेन रखता है। और रेगुलेशन ऑफ पीएच और आयंस का मतलब होता है कि ब्लड का जो पीएच जो होता है नॉर्मल रखता है। और सोडियम, पोटेशियम और हाइड्रोजन्स आयंस का बैलेंस भी मेंटेन रखता है, ये पीएच रखता है। समझ आ गई है बात। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और साथ में टॉपिक भी लिखें ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए कि कौन सा हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, सॉरी कैमरा हिल गया थोड़ा सा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन। क्या है ऑस्मो रेगुलेशन? का मतलब होता है कि बॉडी में वाटर और साल्ट का बैलेंस मेंटेन रखना। पिछले जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो ऑस्मो रेगुलेशंस पे था, तो आप वो बहुत इजी था। अगर किसी ने अभी तक वो नहीं किया आप लोग वो भी कर ले। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर द किडनी कार्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन। Because they remove water, they remove waste, produce extra water and salt from the blood. वो कह रहे हैं कि किडनी को एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्लड को फिल्टर करती है। ये ब्लड को वेस्ट प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा साल्ट और जो है ना एक्स्ट्रा वाटर के साथ रिमूव करके यूरिन के ज़रिए बाहर निकालता है। एक ही क्वेश्चन वो सारे कह रहे हैं, बस ये है कि किस तरह किडनी किस तरह करती है, तो आप लोगों को पता है ब्लड से फिल्टर करके करती है। क्वेश्चन 8 में क्या है व्हाट इज़ दी लार्ज इंटेस्टिंग नॉट अ मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, वो कह रही है, इसकी उर्दू बता देती हूँ। लार्ज इंटेस्टिन ना एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्यों नहीं कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लार्ज इंटेंसिटी ब्लड से अनडाइजेस्ट फूड को बाहर निकालती है, लेकिन एक्सट्रैक्शंस का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म को बाहर निकालना। लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन मेटाबॉलिज्म को वेस्ट रिमूव नहीं करती। अब दो बातें हैं। ठीक है, एक ये है कि एक्सक्रीशन है वो तो मेटाबॉलिज्म के जो वेस्ट मटेरियल्स हम यूरिन के ज़रिए निकाल देती हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना मेटाबॉलिज्म वेस्ट रिमूव नहीं करती, ये सिर्फ हाजमा, ये जो हज़म है ना, हज़म ना होने वाला फूड बाहर निकालती है। ठीक है, ये फूड बाहर निकालती है, इसलिए इसको तो आप लोग इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। दैन हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ गई। पहले क्वेश्चन पे सारा यही लिखा हुआ था क्योंकि इन्होंने इंट्रोडक्शन बताया हुआ था कि इस टॉपिक में चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आप लोग इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप लोगों ने याद भी करना होता है। अब टॉपिक हमारा 1.1 स्टार्ट हो गया। स्ट्रक्चर किडनी पढ़ेंगे आज किडनी का। ठीक है, वेयर आर किडनी लोकेट। ठीक है, किडनी कहाँ पे होती है। ठीक है, हमारी बॉडी में। दे आर लोकेट ऑन बोथ साइड ऑफ द वर्टिब्रल्स कॉलम एडोमिनल कैपेसिटी। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई है कॉलम की जिन। ठीक है, व्हाट इज द राइट किडनी स्लाइटली लोअर दैन दी लेफ्ट किडनी। क्यों वो कह रहे हैं कि राइट किडनी जो स्लाइटली होती है लोअर दैन जो छोटी किडनी से, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ द लीवर। ठीक है, वो लीवर के साथ मौजूद होती हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ यूराइटर्स दी कैरिंग यूरन। ठीक है, फ्रॉम द किडनी टू द यूराइटरी ब्लैंडर। ठीक है, वो कैरी करती है यूरन किडनी से, उसके बाद यूराइटरी ब्लैंडर पे जाके उसको रिलीज़ कर देती है, मतलब उसको बाहर निकाल देती है। उसके बाद व्हाट इज़ फंक्शंस ऑफ द यूराइट्रा। इट स्टोर यूरन टेम्परेली। ठीक है, जो यूरिन को रखती है वो टेम्परेरी रखती है। यूरेट्रा में टेम्परेरी जो रहता है ये यूरिन रहता है। जब हम मतलब इसको मतलब फॉर एग्जांपल इसको निकालना चाहिए तो हम निकाल देते हैं। ठीक है, ये टेम्परेरी होता है, परमानेंटली नहीं होता। व्हाट इज़ फंक्शंस ऑफ द यूरेट्रा। क्या फंक्शन होता है। इट कैरीज यूरिन फ्रॉम, ये कैरी करता है यूरिन को फ्रॉम दी यूराइटरी ब्लैंडर्स टू दी आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, बाहर निकालने में ये मदद करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज किडनी का भी हमने पढ़ा है कि किडनी से भी किडनी का बहुत बड़ा किरदार होता है यूरिन में। ठीक है, ये वेस्ट मटेरियल को जो है ना बाहर निकालता है, और इसलिए कहते हैं कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करें क्योंकि किडनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा यही था टॉपिक। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।